रमन लॉसेस, ठीक है। लॉसेस मतलब होता है खो देना, किसी चीज़ का खो जाना, खो देता है अपना थ्रोन, सिंहासन होता है, गद्दी होता है। तो रमन अपना सिंहासन खो देता है, ठीक है। रमन हैड अ बफेलो होज हॉर्न वर सेट अ वाइड अपार्ट, अपार्ट इसको अपार्ट कहेंगे। रमन, रमन है, रमन के पास मतलब रमन के पास था एक बफेलो, एक भैंस, हुज जिसके ऑर्न्स वर, यानी ऑर्न्स मतलब होता है सिंग, सिंग जोड़ा होता है जानवर को माथे पे, तो सिंग थे, शेट वाइड अपार्ट, ठीक है। शेट यानी शेट किया हुआ जो होता है स्थापित, वो वाइड, वाइड मतलब होता है अंतर पर, दूर पर, तो थोड़ी दूर पर क्या था, चौड़े थे, मतलब वो चौड़े चौड़े थे, बड़े बड़े थे, जैसे मतलब है होता है बड़ा बड़ा सिंह, तो ऐसे थे। रमन ऑफन फेल्ट द अर्ज टू सिट ऑन इट्स हेड बिटवीन द ऑर्न बट नेवर डेयर्ड टू डू सो। रमन, रमन ऑफन अक्षर, फेल्ट, फेल्ट मतलब ऐसा पड़ जाना किसी चीज़ में, कहता रहता था अर्ज, अर्ज मतलब होता है प्रबल इच्छा, उसके वो प्रबल इच्छा होती रहती थी टू सिट ऑन इट्स हेड बिटवीन द ऑर्न बट नेवर डेयर टू डू शो, यानी ऑन उसके सिर पर, सिट बैठने की, इट्स हेड बिटवीन यह हेड के मतलब सिर के बीच में, ऑर्न्स यानी सिंग के बीच में, बट लेकिन नेवर कभी नहीं, डेयर्ड हिम्मत कर सका, डेयर्ड मतलब होता है हिम्मत करना, टू डू सो ऐसा करने को वो कभी भी हिम्मत नहीं कर सका। कौन, रमन, ठीक है। वन डे एक दिन द बफेलो कम एंड सेट वेरी क्लोज टू हिम, ठीक है। एक दिन बफेलो भैंस कम आया, एंड और सेट यानी बैठ गया, वेरी बहुत, क्लोज बहुत नज़दीक, टू हिम उसके, किसके, रमन के, एंड और ऑन एन इम्पल्स, ऑन पर, एन इम्पल्स, ठीक है। एक इम्पल्स मतलब होता है आवेग, आवेग में रमन कैच होल्ड ऑफ इट्स ऑर्न एंड स्वंग हिमसेल्फ इनटू द स्पेस बिटवीन देम, ठीक है। तो यहाँ पर रमन क्या करता है, देखिए, बफेलो आ गया उसके पास बैठने के लिए, ठीक है, क्लोज में, नज़दीक में, एंड और ऑन एन इम्पल्स शिप पर, आवेग में, आवेग में आकर, इनटू में, द स्पेस, सॉरी, रमन कैच होल्ड यानी रमन पकड़ लिया, किसको पकड़ लिया, ऑफ इट्स ऑर्न यानी सिंह, इस यह सिंह को पकड़ लिया, एंड और स्वंग, स्वंग मतलब होता है झूलना, डोलना, और झूलना ले लगा या फिर डोलने लगा, हिमसेल्फ इनटू अपने आप को, में, स्पेस बिटवीन देम यानी स्पेस यानी जगह, बिटवीन बीच में, देम देम उनके बीच में बैठकर वो झूलने लगा आवेग में आकर, ठीक है, बैठ गया वो, कौन, रमन, तेनाली रमन। नाउ अब आई फील लाइक अ किंग ऑन हिज थ्रोन, ठीक है। नाउ अब मैं महसूस करता हूँ लाइक अ किंग जैसे, जैसे एक राजा, ऑन हिज थ्रोन मतलब करता है अपने सिंहासन पर बैठकर, ठीक है, अपने सिंहासन पर जैसे एक राजा मतलब अच्छा फील करता है, वैसे मैं फील कर रहा हूँ, ऐसा रमन ने ठीक कहा। ही सेड हैप्पीली टू हीज वाइफ, वह सेड कहा खुशी से अपनी पत्नी को, उसकी पत्नी को नहीं, अपनी पत्नी को कहा, ठीक है। द बफेलो वाज डोजिंग कंफर्टेबली, ठीक है। बफेलो यानी वो भैंस जो थी, क्या था, डोजिंग, डोजिंग मतलब झपकी लेना, वो अपने मगन में थी, झपकी ले रही थी, शायद आराम कर रही थी, कंफर्टेबली मतलब आराम कर रही थी वो, एंड और वाज स्टार्टल्ड, स्टार्टल्ड मतलब होता है चौंकना, वो चौंक उठा, ठीक है, बाय रमन्स सडन एक्शन, रमन के यही सडन यानी तुरंत हरकत से, ये हरकत से वो चौंक उठा। इट जैरकेड, जैरकेड इट यानी यह, जैरकेड मतलब होता है झटका हुआ, ठीक है, जैरकेड यह झटका, टू इट्स फीट अपने पैर को, शेकिंग, शेकिंग यानी हिलाना डुलाना, शेक किया, हिलाया, इट्स हेड
इसको कहेंगे विगोरोसली विग्रोसली किया, यानी विग्रोसली मतलब होता है जोरों के साथ वो अपने पैर हेड को हिलाया चारों तरफ, ठीक है, शेकिंग, और अपने पाँव को हिलाया, झटका, ऐसे करते हैं ना जानवर सब, पीछे मारते हैं लात, 2-3 बार 4 बार 5 बार जितना होता है, और एकदम से माथे को हिलाया, सिर को हिलाया। तो ऐसा आप देखे होंगे कहीं पे जानवर अगर किसी आदमी को से झटकता है पटकता है तो पाँव को पीछे करता है 2-3 बार, एक पाँव को पीछे वाले पाँव को, फिर सिर को हिलाता है, और फिर किसी को मारना होता है तो ऐसे मारता है झटके से। तो वही हरकत यहाँ पे उस बफेलो ने किया, उस भैंस ने किया। द एक्शन थ्रू रमन्स ऑफ हिज माउंट, ठीक है, एक्शन ये हरकत, थ्रू मतलब होता है फेंक दिया, एक्शन से थ्रू फेंक दिया, रमन्स ऑफ हिज माउंट, यानी माउंट मतलब होता है ऊंचाई पर ले जाकर, ऊंचाई से फेंक, मतलब ऊंचाई पर ले जाकर उसको ऐसे फेंक दिया घुमा कर, ठीक है, रमन को, ऑफ हिज माउंट, ठीक है। ही वेंट शेलिंग थ्रू द एयर एंड लैंडेड हेड फर्स्ट इनटू अ डिच नेक्स्ट टू हिज हाउस, ठीक है। यहाँ पे कहेंगे ही वेंट, वह गया, शेलिंग मतलब होता है नाव चलाना, वो नाव ऐसे हवा में चलाते हुए फेंकते, थ्रू मतलब होता है के माध्यम से, ऐसे हाथ को ऐसे नहीं करते नाव के जैसे, मतलब हाथ को पीछे करते हुए, हवा में था वो, उड़ रहा था, तो ऐसे थ्रू के माध्यम से, एयर के माध्यम से, एंड लैंडेड मतलब उतर गया, हेड फर्स्ट सिर के मुंह से वो गिर गया, इनटू अ डिच मतलब होता है एक डिश मतलब होता है खाई, हाँ, खाई मतलब में वो सिर के बल गिर गया, ऐसे मतलब नाव चलाते हुए, अपने आप को शेव करते हुए, क्योंकि ऊंचाई से फेंका था झटक के वो बफेलो ने, तो ऐसे डिच नेक्स्ट टू हीज हाउस, नेक्स्ट मतलब घर के आगे जो खाई था उसमें वो गिर गया। हीज वाइफ, उसकी पत्नी, हु विटनेस्ड द इंटायर एपिसोड, उसकी पत्नी जो विटनेस थी, वो जो गवाह थी, द इंटायर मतलब होता है पूरा, ठीक है, अंत तक जो काम करना देखना, तो इंटायर अंत तक वो देखी थी, एपिसोड पूरी एपिसोड देखी थी। एपिसोड का हिंदी क्या होगा एक्चुअली मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, तो पूरा एपिसोड वो देखी थी। कम रनिंग टू चेक ऑन हिम, कम आई रनिंग दौड़कर, एक सेकेंड, रनिंग चेक टू हिम यानी उसको देखने के लिए, चेक करने के लिए, ऑन हिम उसको, थैंकफुली मतलब धन्यवाद पूर्ण, रमन वाज नॉट हर्ट मतलब वो ऐसा सौभाग्य नहीं, ऐसे कहेंगे जो थैंक गॉड ऐसे कहते हैं ना, तो थैंकफुली वो रमन वाज नॉट हर्ट, रमन को चोट नहीं आई थी, हर्ट मतलब चोट लगना, नहीं आना, ठीक है, नहीं आई थी। ही गॉट अप, वह उठ गया, ठीक है, वो उठ गया। डस्टेड यानी डस्टेड मतलब धूल लगा हुआ, गंदा लगा हुआ, हिमसेल्फ अपने आप को, एंड और सेड कहा, ठीक है, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं कहता, इट डजेंट मैटर, कोई बात नहीं है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, यह नहीं है पहली दफ़ा या पहली बार, अ किंग हैज़ लॉस्ट हिज थ्रोन, एक राजा खोया है अपना सिंहासन, ये पहली बार नहीं है। तो ये कहानी जो था हमारा रमन लॉसेस